नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेयसर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के अपने टाइप 4 क्वेश्चन में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क चैप्टर में कई सारे टाइप्स हैं और उन सभी को हम बिल्कुल स्लोली बिल्कुल रिलैक्स वे पे आराम से हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कॉमेंट करिएगा, उसके लिए अलग से आपको सेपरेट वीडियो दे दिया जाएगा चैनल पे, है ना। तो आज हम लोग उसी के आगे स्टेप बढ़ते हैं, जहाँ तक हम लोग कर चुके थे आज उसके आगे चलेंगे। आज ये देखना है हमको कि 2-3 बंदे होंगे, उनकी वर्क इफ़िशियंसी दी होगी और उनमें से कोई एक बंदा होगा जो बीच में काम छोड़ के चला जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बारी बारी से एक एक दिन अब्सेंट और प्रेजेंट होके लोग काम करेंगे। जैसे एक दिन ए आएगा तो अगले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, ऐसे भी काम होगा, है ना। ऐसी परिस्थितियों में पूछा जाता है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, है ना। तो आज बेसिकली हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा प्रश्न में ऐसा दिया होता है कि किसी कार्य का इतने बटा इतना कार्य करके ए चला गया, शेष कार्य को बी ने इतने दिन किया, तो यदि बी पूरा कार्य करता तो उसे कितने दिन लगता, या ए और बी मिलकर कार्य करते तो कितना दिन लगता। या इसी को कई बार दिनों में डिफाइन कर दिया जाता है कि ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता था, इतने दिन कार्य करके वह चला गया, शेष कार्य को बी ने इतने दिनों में किया। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। XY मेथड है, अपॉन मेथड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनमें से आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। आज हम बिल्कुल आपको जनरल सेंस बताएंगे कि कैसे आप केवल जोड़ घटाना गुणा भाग से इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं होता इससे इतर, है ना। तो आज हम लोग वो बात करेंगे। तो चलते हैं एक छोटे से प्यारे से क्वेश्चन के साथ। देखिए आपके डिस्प्ले पे आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपसे कहा गया है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, पहली जानकारी दी गई है। फिर आपसे कहा गया है कि ए ने 15 दिनों तक काम किया भी, 15 दिन तक उसने काम किया, फिर वो कार्य छोड़ के चला गया और जो शेष कार्य बचा था उसको किया किसने, बी ने। और बी को शेष कार्य करने में लगे कितने दिन, 30 दिन। तो आपसे पूछा है यदि ए और बी मिलकर कार्य करते तो कितना समय लगता, है ना। बहुत ही रोचक प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया, मजा आने वाली है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखो जरा, ए ने कितने दिन काम किया है, 15 दिन, है ना। खत्म कितने दिन में कर सकता था, 60 दिन में। मतलब 15 दिन 15 दिन 15 दिन और 15 दिन। कार्य के कुल 4 खंड हो सकते थे, जिनमें से एक खंड को ए करके चला गया, है ना। तो कार्य के कितने खंड बचे इनकम्प्लीट, 3 खंड बचे। कितने खंड बचे, 3 खंड बचे। देखिए अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग से। कोई एक्स नहीं है, कोई अटे बटे नहीं, कोई अपॉन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। ए 60 दिन में कर सकता था और 15 दिन तक उसने किया। जरा देखो 15-15 दिन के कितने सेगमेंट हो सकते थे, 4 सेगमेंट हो सकते थे। एक सेगमेंट को खत्म करके गया है, कितने सेगमेंट बाकी हैं, 3 सेगमेंट बाकी हैं। यानी हम कह सकते हैं काम का 3/4 भाग अभी होना बाकी है। और इस 3 सेगमेंट को बी ने कितने समय में किया, 30 दिन में। अगर 3 सेगमेंट करता है 30 दिन में और कार्य के टोटल 4 सेगमेंट हैं, तो 4 सेगमेंट कितने दिन में करता भैया, वो 40 दिन में। कोई मेथड लगाने की जरूरत है, कोई XY करने की जरूरत है, बिल्कुल ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, कैसे हम इस चीज को समझ पाए, है ना। मतलब अब ये बिल्कुल वही प्रश्न बन गया कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बन गया प्रश्न। आपसे पूछा क्या गया है कि यदि ए और बी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कुछ नहीं है, अब तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, हलवा हो गया आपके लिए। देख लो भाई, 120 LCM आ गया, 60 दूनी 120, 40 तिया 120, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये इनका 1 डे वर्क है, ये टोटल वर्क है, 5 से डिवाइड कर लो, 24 पंचे 100। कोई समस्या है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स वे पे कर सकते हैं। किसी मेथड की, किसी XY की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप। सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग है।
एक बार पुनः समझ लीजिए, पहला प्रश्न है ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता था लेकिन उसने सिर्फ 15 दिन तक काम किया। अब जरा ये देखिए कि जितना सेगमेंट वो करके गया है उतने सेगमेंट कितने और बन सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि 4 सेगमेंट बनते, एक सेगमेंट वो कंप्लीट कर गया था, 3 सेगमेंट छोड़ गया था और 3 सेगमेंट को करने में बी को कितने दिन लगे? 30 दिन। तो अगर 3 सेगमेंट पे 30 दिन लग रहे हैं तो 4 सेगमेंट पे कितने लगेंगे? 40 दिन लगेंगे। मतलब हमें बी की वर्क इफिशियंसी मिल गई कि बी इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अब देखिए प्रश्न वही पुराने बिल्कुल पहला टाइप बन गया कि ए किसी काम को 60 दिन में, बी 40 दिन में, तो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। देखिए बिल्कुल मजेदार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो हो सकता है कि आप मेथड लगाते और कई बच्चे परेशान हो जाएंगे लेकिन आंसर आपको नहीं मिलेगा, जबकि बिल्कुल जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे कहा गया है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल ये भी जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। देखिए ए और बी क्रमशः कितने दिन में कर सकते हैं? ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 18 दिन में। आपसे कहा है कि वो शिफ्ट वाइज काम करते हैं और काम स्टार्ट करता है ए, फिर आता है बी, फिर आता 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 है ए, फिर आता है बी। ऐसे काम लगातार जारी रहता है ना, ये कहा गया है। अच्छा, जिस दिन ए आ रहा है उस दिन बी नहीं आएगा, जिस दिन बी आएगा उस दिन ए नहीं आएगा, मतलब बारी बारी से, है ना। चलिए तो जरा देख लो टोटल काम कितना रहा होगा। तो टोटल काम आ गया आपका 36। आराम से एलसीएम आप निकाल सकते हो। देख लो भाई, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, मतलब ए एक दिन में 3 काम खत्म करता है और बी एक दिन में 2 काम खत्म करता है। काम किसने शुरू किया? ए ने शुरू किया। किसने शुरू किया? ए ने। तो जरा देखो, ए ने ये 3 काम किया होगा, फिर ये बी ने 2 काम किया होगा। तो इस 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ? 5 काम खत्म हुआ। 2 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है? 5। तो क्या हम देख सकते हैं कि 5-5 के कितने सेगमेंट बन जाएंगे 36 में? आप देख सकते हो इजीली कितने सेगमेंट बन जाएंगे? 7 सेगमेंट, है ना। अब अगर आप सोच रहे हो 7 दिन तो आप गलत हो, क्योंकि ये 5 काम होने में 1 दिन नहीं लगते, 2 दिन लगते हैं, क्योंकि पहले दिन ए आके काम करता है और दूसरे दिन बी आके काम करता है। मतलब इन 7 सेगमेंट को होने के लिए कितना समय लग गया? 14 दिन का समय लग गया। कितना समय लग गया? 14 दिन का। क्लियर? अब जरा देखो काम खत्म कितना हो गया। तो 5 सत्ते 35, 5-5 के 7 सेगमेंट हुए, 35 काम खत्म हो गया। काम बचा कितना? 1 बचा, है ना। अब नंबर किसका है? तो देखो जब डेज की संख्या इवन है तो जिसने शुरुआत करी थी नंबर उसी का है। मतलब नंबर किसका है? ए का। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 होल 1/3 डेज। कितनी आसानी से हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच गए, बिना किसी मेथड के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, और कहीं से ये गलत नहीं होगा, दावा है हमारा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो, हाँ बस एक चीज ये मत भूलिएगा कि ये जो आपने 5 काम का सेगमेंट निकाला है ये 2 दिन का काम है। अगर आप इसको गलती से 1 काउंट कर लिए तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 1/3, जो कि आपका पूरी तरह से गलत होगा। आपने ध्यान रखना है कि ये 7 सेगमेंट तो हुए, लेकिन इस 5 के सेगमेंट को पूरा करने में 2 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पे जितने सेगमेंट बनेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर है? आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको। बस थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है। ए और बी 2 बंदे हैं, वर्क इफिशियंसी है, ए कर सकता है 18 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में, है ना। दोनों ने साथ में कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व बी काम छोड़कर चला गया। लेफ्ट वर्क
बिफोर 3 days। ठीक है, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। जरा देखो दोस्तों, दोनों ने साथ कार्य शुरू किया था और कार्य बी ने छोड़ा है, तो लास्ट 3 दिन तक अकेले काम किया किसने होगा? ए ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा? ए ने काम किया, मतलब लास्ट के जो 3 दिन थे, लास्ट के 3 दिन किसने अकेले काम किया? ए ने काम किया, चूंकि बी काम छोड़ के चला गया। कुछ नहीं करना, वही पुराना मेथड, 36 इधर 2 और इधर आपका 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहले वही काम निकाल लो जिसने अकेले किया है। तो ए एक दिन में करता है कितना काम? 2 काम। कितने दिन तक अकेले किया है? 3 दिन तक अकेले किया है। अगर एक दिन में करता है 2 काम और 3 दिन तक अकेले काम किया तो कितना काम खत्म कर दिया होगा? मतलब 6 काम तो 3 दिनों में ए ने किया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब काम बचा कितना? टोटल 36 काम था, ए ने कर दिया 6 काम, तो बचा कितना? 30 काम। अब ये 30 काम कौन करेगा? तो दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो बी छोड़ के चला गया था ना, अब थोड़ी गया, अब तो बी भी है साथ में। तो 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा? 5 छक्का 30, 5 6 30। क्लियर? मतलब 6 डेज तो ये आ गए, प्लस 3 दिन जो ए ने अकेले काम किया, तो 6 एंड प्लस 3 टोटल कितना दिन लगेगा? 9 डेज। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए एक बार पुनः समझ लीजिए, ए काम कर रहा था 18 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में। 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, तो जब 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया तो 3 दिन तक काम किया किसने? लास्ट में ए ने किया। उसका वर्क इफिशियंसी कितना था? 2 था, है ना? तो 3 दिन में कितना काम खत्म कर दिया? 6 काम। टोटल काम था 36, 6 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना? 30। अब ये 30 काम कौन करेगा? तो दोनों मिलके करेंगे, दोनों की मिलके इफिशियंसी बन रही है 5। 5 से डिवाइड किया, 6 दिन ये लगा प्लस 3 दिन ए ने अकेले किया, टोटल आंसर हो गया आपका कितना? 9 डेज। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? अगर है तो जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, कहीं कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो है परेशान करने के लिए चेंज कर दी गई है ना? तो कोई बात नहीं, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है तो हम उसको समझ लेंगे, चेंज लैंग्वेज को समझ लेंगे। देखो भाई, ए तथा बी, ए और बी, ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में, और बी कर सकता है 30 दिन में। क्लियर? यहाँ पे आपसे कहा गया है कि बी कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य को ए ने 10 दिन किया। ए ने अकेले कितने दिन काम किया है? 10 डेज वर्क किया है ए ने अकेले, है ना? चलो भाई, टोटल काम कितना आ गया? 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम। 10 दिन तक अकेले करेगा तो कितना काम कर लेगा? 30 दहम में 30 काम। मतलब 60 में 30 काम तो ए ने अकेले निपटा दिया, तो बाकी का 30 जो था वो बी के साथ मिलके किया होगा। तो जब बी के साथ मिलके किया होगा तो 3 और 2 5, और 5 से इसको डिवाइड किया, 5 छक्का 30। मतलब बी ने कितने दिन तक काम किया था? 6 दिन तक। 6 दिन काम करने के बाद बी जो है वो काम छोड़ के आपका चला गया था। कहीं कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आशा करते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप कंसंट्रेट होंगे तो ये चीज़ें एकदम शीशे की तरह साफ हैं, क्लियर कट हैं, तभी इतना स्लोली एक एक मेथड एक एक दिन बता रहे हैं, है ना? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, है ना? अगर शेष लिखा होगा तो आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है? ए और बी, ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए इनका सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, बिल्कुल वही बेसिक मेथड, तो 18 ही आ जाएगा एलसीएम, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो जरा, कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। जब ए छोड़ के चला गया है, ए एक दिन में कर रहा है 2 काम, बी एक दिन में कर रहा है 1 काम, है ना?
तो जब ए छोड़ के चला गया है, कितने दिन पहले चला गया है, 3 दिन पहले चला गया, तो 3 दिन तक किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। बी एक दिन में एक काम करता है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम, मतलब 3 काम हो चुका है और 3 डेज बीत चुके हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब कार्य बचा कितना, तो 18 में 3 माइनस कर दिया, काम बचा है 15। वर्क इफिशियंसी इनकी कितनी है, तो 2 1 3, 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, मतलब 5 दिन ये लग गए। तो टोटल कितने दिन लग गए, 5 और 3 8 दिन। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता शेष कार्य, तो देखो कभी भी इसमें शेष कार्य नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में खुद ही अकेले एक बंदा शेष कार्य को खत्म कर रहा है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि कितने दिन कार्य करने के बाद एक काम छोड़कर भागा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। तो बहुत इजी वे पे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए, हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से अलग चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड आपको बुक में भी मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, टीचर्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। आपको टाइम सेविंग और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थोड़ा सा बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कहीं से बन के नहीं आती है। आप थोड़ा सा जब किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे हम स्टेप्स को कम कर सकते हैं, है ना। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।